क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज का जो प्रश्नावली 6.3 है उसका मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। ठीक है, और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले सभी एक्सरसाइज करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आपको सिंपल ऐसे सर्च करना है क्लास 10th, जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए एक्सरसाइज ऐसे लिखोगे, यहाँ एक्सरसाइज कर लिख दोगे और फिर यहाँ लिख दोगे बाई चैनल का नाम बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। सो आपको सारी वीडियो टॉप पे मिल जाएंगी। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, तो आपको जो सी भी वीडियो देखनी है हिंदी में देखना है हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको थ्योरम जो प्रमेय है उनका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्रमेय अगर आपको आता होगा, प्रमेय के बारे में अच्छा ज्ञान होगा, तभी आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे, वरना आपको क्वेश्चन रटने पड़ जाएंगी और रट के कब तक रखोगे याद। ठीक है ना, तो थ्योरम पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आकृति 6.40 में ये हमारी आकृति है। ठीक है, कह रहे हैं ए बी ए सी के बराबर है। ये जो ए बी है और ये जो ए सी है वो आपस में बराबर है, यानी कि किसी त्रिभुज में या कहीं पर भी अगर दो संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कक्षा 9 में हमने पढ़ रखा है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ए बी बराबर ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है, सी बी पर स्थित है। ठीक है, यदि ए डी बी सी पर लंब है और ई एफ ए सी पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी डी त्रिभुज है, ए बी डी ये जो त्रिभुज है और जो त्रिभुज ई सी एफ है, ई सी एफ, वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। पता ही चल रहा है क्योंकि देखो ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप तो होगा, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 11। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। मैं एक बार चित्र बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो, चित्र ज़रूर बनाना, उससे अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है। यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है और ये डी है और ये लंब है। इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और इस पॉइंट को नाम दिया गया है ई, और इस से फिर से क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया गया है एफ। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है, देखो ये जो ई एफ है, ई एफ है वो लंब है किस पर, ई एफ लंब है ए सी पर। ठीक है, वह ये जो ए डी लंब है, लंब का चिन्ह ऐसा होता है, ए डी किस पर लंब है, बी सी पर। बी सी लिखो या ई सी लिखो, बात एक ही है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण बना रहे। अगर ये लंब है, इसका सीधा सीधा मतलब है ये कोण 90 है, ये वाला कोण भी 90 है, ये वाला कोण भी 90 है। ठीक है, सो देखो अगर मैं लिखूँ ए डी बी, एंगल ए डी बी, क्योंकि मेरे को किन दो त्रिभुजों को, ई सी एफ एंड ए बी डी, ई सी एफ, तो देखो एफ चाहिए होगा तो ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि कोण को बीच में दर्शाया जाता है ना, बीच में लिखा जाता है। तो ई एफ सी और ए डी बी कितने हैं, दोनों 90 हैं। समीकरण 1, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो गया। अब देखो, चूंकि ई बी बराबर क्या है, ए सी है, ये दिया है क्वेश्चन में हमें, है ना, ये जो दोनों भुजाएं वो आपस में बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि बी कोण किसके हो जाएगा, सी के। सीधी सी बात है, इट इम्प्लाइज आप क्या बोल दोगे, इस बी कोण को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए बी डी, कि जो ए बी डी होगा वो ए सी डी के बराबर होगा। कोण को बीच में लिखा जाता है ना। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आ जाऊँ, जिस दोनों त्रिभुजों को सिद्ध जो करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज
ABD व त्रिभुज ECF में, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है ना, आपस में सिद्ध करके इनको समरूप दिखाना है, यही हमारे सिद्ध करना है। तो ABD क्या है, देखो ABD और फिर ECF, देखो इन दोनों त्रिभुजों में ABD बराबर है ACD के, क्यों, समीकरण 2 से संगत भुजाएं बराबर थी, संगत कोण बराबर आ गए। उसके बाद ये वाला कोण भी 90 का था और ये वाला कोण भी 90 का था, ये चीज आ जाएगा, एंगल ADB बराबर आ जाएगा एंगल EFC के, समीकरण 1 से। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है। ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, तो आप क्या लिखोगे, अतः कौन सी कसौटी लगा रहे हो आप समरूप दिखाने के लिए, कोण का उपयोग कर रहे हो, आप क्या लिखोगे, अतः एंगल क्राइटेरिया से AA से ये जो दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के, सिंपल। और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। ठीक है, आराम से हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR के क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, दर्शाइए कि ABC त्रिभुज PQR की समरूप होगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है, आकृति इशारा किया 6.1 है, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। ठीक है, और ये AD BC का माध्यिका है, ये PM QR का माध्यिका है। माध्यिका का मतलब ये नहीं कि ये लंब है, लंब नहीं है, माध्यिका क्या करता है, माध्यिका डालने पर इन भुजाओं को आपस में दो हिस्सों में बांट देता है, और ये जो दोनों माध्यिका हैं वो आपस में समानुपाती भी हैं, ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में, भुजाओं PQR और QR तथा माध्यिका PM की समानुपाती है। तो हमें दर्शाना क्या है कि ये जो ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, वो PQR के क्या है, समरूप है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 11 से लेकर 16 तक सारे ही इम्पोर्टेंट है, कोई सब एग्जाम में आ सकता है, शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं एक बार त्रिभुज बना लेता हूँ। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC और इस पर ये माध्यिका है, लंब नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, हमें इसको समरूप दिखाना है। इसका नाम है PQR और ये माध्यिका है M। ठीक है, चित्र बना लिया हमने। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो दो भुजाएं हैं वो आपस में इनके जो माध्यिका हैं वो क्या समानुपात में है। क्वेश्चन में बोला है ना समानुपात में, यहाँ देखो भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ये सारी भुजा AB इसके समानुपाती है, BC इसके समानुपाती है और AD इसके समानुपाती है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में, हमें क्या दे रखा है कि AB बट्टा PQ किसके बराबर है, BC बट्टा QR समानुपाती, और इसका जो माध्यिका है AD और इसका माध्यिका PM ये एक ही समानुपात में है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि AD तथा PM, ये जो AD है भाई और ये जो PM है वो क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या है ये, माध्यिकाएं हैं, और माध्यिका क्या करती हैं, नीचे वाली भुजा को समान दो हिस्सों में बांट देती हैं। अगर मेरे को BD निकालना है तो BD मेरे पास क्या हो जाएगा, BC का आधा, वह अगर मेरे को QM निकालना है वो क्या हो जाएगा, QR का आधा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। इतना तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अब देखो
चूंकि आपको जो सिद्ध क्या करना है, देख लो यहाँ से सिद्ध क्या करना है वो लिखो, सिद्ध करना है इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर इन दोनों त्रिभुजों को आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो कसौटियाँ हैं उनका हम यूज़ करेंगे। कसौटी क्या क्या है, एस 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 है, एंगल 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 है, एस ए एस है। तो इस तरीके की कसौटियों को यूज़ करो। तो यहाँ पर कहीं एंगल की बात तो नहीं आ रही है, या तो तीनों एंगल का मतलब कोण होता है ना, या तो तीनों कोणों को आप एक दूसरे के बराबर दिखाओ, जो कि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, या तो फिर एक कोण बराबर दिखा दो और दो साइड का अनुपात बराबर दिखा दो, या फिर तीनों साइडों का अनुपात बराबर दिखा दो। तो क्या लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ने हिंट पहले ही दे रखा है साइड का अनुपात, है ना, तो इसका उपयोग करके हम बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमें इन दोनों त्रिभुजों को ना समरूप दिखाना है। एक्चुअल में क्या है, समरूप दिखाने के लिए अनुपात बराबर चाहिए होता, तो ए बी बट्टा देखो पी क्यू है ना, ये हमें दे रखा है। फिर हमें बी सी बट्टा क्यू आर भी दे रखा है, बट हमें ए सी बट्टा पी आर नहीं दे रखा है, तो ये अपने से मत लगा देना। ठीक है, नहीं दिया हुआ है। दो चीज़ तो पता है, अगर दो अनुपात पता है तो फिर भी आपको एक कोण बराबर दिखाना पड़ेगा दोनों में। तो उसके लिए मैं क्या बात करूँगा, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा हूँ। देखो, चूँकि त्रिभुज ए बी डी में व त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दो त्रिभुजों में आ रहा हूँ, इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप दिखाऊंगा। और फिर देखो क्या होता है। देखो, इन दो त्रिभुजों में हमें दिया ही है कि जो ए बी है और जो पी क्यू है वो बराबर है, और जो ए डी है वो बट्टा क्यू एम है। ठीक है, यहाँ से लगा रहा हूँ मैं ए बी बट्टा पी क्यू, और यहाँ से देखो ए डी बट्टा पी एम, ये दे रखा है ना समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, और एक यहाँ पर क्या था देखो, और एक यहाँ पर था बी सी बट्टा क्यू आर था कि नहीं। अब देखो बी सी की जगह पे मैं क्या, इन दोनों त्रिभुजों में बात करना है तो मुझे इस भुजा की भी बात करनी पड़ेगी और इस भुजा की भी बात करनी पड़ेगी। तो देखो बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2BD, और क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2QM लिख सकता हूँ। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, देखो बी सी की जगह आ जाएगा 2BD और QM की आ जाएगा, और क्यू आर की आ जाएगा 2QM, 2 से 2 घटा, यानी इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू, ए डी बट्टा क्यू एम, और ये बी डी बट्टा क्यू एम। इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात मैंने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। तीनों भुजाओं का जो संगत अनुपात है वो बराबर दिखा दिया। अतः एस 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 से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि इनके संगत कोण भी बराबर हैं। मैं बोल दूंगा ये जो बी कोण है वो किस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यू कोण के, ऑब्वियसली। ठीक है, इट इम्प्लाइज कि जो बी कोण होगा वो क्यू कोण के बराबर होगा। इसे मैंने समीकरण 2 बोल दिया। ठीक है, अब आएंगे मेन क्वेश्चन में। अब काफ़ी शानदार क्वेश्चन। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, देखो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है यहाँ से, और एक कोण भी बराबर है, बात ख़त्म। तो देखो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, वाह, ये कहाँ से है, ये समीकरण 1 से। और एक कोण बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये कहाँ से, समीकरण 2 से। अतः एस ई एस से
जो त्रिभुज ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR की। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया, एकदम आसानी के साथ, ठीक है। कहीं पे भी थोड़ा सा दिक्कत आए आप एक बार वीडियो को ना दोबारा देख लेना, आपके मन के सारी जो दुविधाएं वो दूर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं 13वां। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC किसके बराबर है, कोण BAC के। दर्शाइए कि ये चीज़ हो बराबर होगी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और समझो। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 13। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहे हैं हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, बना लो एक त्रिभुज, चित्र नहीं दिया हुआ है, ABC। कह रहे हैं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, यहाँ पर D आगे, एक D इस प्रकार स्थित है कि जो कोण ADC है, ADC है, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, BAC इस कोण के। ये दिया हुआ है, दिया है कोण ADC किसके बराबर है, BAC, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है, देखो ये कोण इसके बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। आगे लिख दो, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि CA² किसके बराबर है, CB गुणा CD। देखो CA कहाँ है, CA इधर है, CB कहाँ है, ये है, और फिर कहाँ है CD। मतलब हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा CDA, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। और कौन सा लेना पड़ेगा, CAB, बड़ा वाला त्रिभुज। इनको क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप। अगर दो त्रिभुजों को आप समरूप दिखाओगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। दो त्रिभुजों को समरूप दिखाओगे, भुजाओं का अनुपात बराबर लोगे और फिर हल करोगे, आपको ये आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज CDA व त्रिभुज CAB में, देखो बड़े वाले में भुजा कोण A और इस वाले में ये कोण D, ये पहले से ही बराबर है, ये हमें दिया है, ठीक है। एक कोण मैंने पहले से बराबर दिखा दिया। इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा कोण दोनों में है, छोटा वाला त्रिभुज लोगे तब भी C कोण आएगा और बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी C कोण आएगा। तो कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ कोण। दो कोण बराबर दिखा दे तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, अतः एंगल से त्रिभुज CDA समरूप होगा त्रिभुज CAB के। अब दो त्रिभुज आपने समरूप दिखा दिए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज को तो हमने समरूप दिखा दिया है। अब देखो आपको पता है अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कई बच्चे इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए रट्टा मारने लगते हैं, तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, देखो ऐसे लिखो, CD इधर दिखा, CD यहाँ लिखो, इस इधर से भी CA ले लो, ठीक है। फिर इधर से DA ले लो, DA, और इधर से AB आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, AC या CA जो लिखना चाहो, और यहाँ से CB। तीनों रेशियो आपके मिल गए बराबर। त्रिभुज, अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, दिखा दिया संगत भुजाओं का बराबर है। अब आपको CA² चाहिए तो यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है, इन दोनों को बराबर ले लो क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को ले लो। अतः करके या जब लिख सकते हो CD/CA बराबर CA/CB, CA गुणा CA का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा CB गुणा CD, और यही आपको प्रूफ करना था। कितना आसान है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब आते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो कह रहे हैं एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ना एक कह रहे हैं 6 मीटर वाला के एक स्तंभ, एक ये ज़मीन है, ठीक है, ये अभी ज़मीन है। ये हमारे पास एक 6 मीटर का एक स्तंभ है जिसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 4 मीटर है। उसी टाइम पर एक मीनार है, ठीक है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है। और मीनार कितनी लंबाई ये नहीं दे रखा है। माना मीनार की जो लंबाई है वो h मीटर है, और उसी समय जो मीनार की हाइट है ना, मतलब छाया की जो लंबाई है, छाया ज़मीन पे ही बनती है, वो कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है। वो कितनी है, 28 मीटर है। तो आपको क्या निकालनी है, मीनार की हाइट निकालनी है। तो देखो ये जो त्रिभुज है ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखोगे चूंकि त्रिभुज, नाम दे दो इसका ABC DE, तो त्रिभुज ABC छोटा वाला समरूप है त्रिभुज ADE, ठीक है। तो अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। देखो आपको ये पता है और आपको ये पता है, ये पता और ये निकालना है। तो कोई दो ले लो, होते तो तीनों बराबर हैं लेकिन कोई दो ले लो, उसी से काम चल जाएगा। तो छोटे वाले का क्या AB बट्टे बड़े वाले का क्या AE, छोटे वाले का BC और बड़े वाले का ED, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप दिखाया तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। AB हमारे पास कितना है, 4, और ये कितना है, 28। BC हमारे पास है 6 और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4H 6 गुणा 28, 4 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। 6 सत्ते 28, 7 चंग 42। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 42 मीटर होगी। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर। आराम से हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC और PQR पहले से ही समरूप हमें दे रखे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AB बट्टा PQ बराबर होगा AD बट्टे PM के। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक अपने में किया था, सो उसी से लगभग मिलता जुलता है, लेकिन अब इसमें कुछ और प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 है हमारा। हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है और उसी के समरूप एक त्रिभुज हमारे पास PQR है, और इसकी माध्यिका हमें दे रखी है AD, इसकी माध्यिका हमें दे रखा है PM, ठीक है। ये बोला है और पहले से ही बोला है कि ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है, ये भी पहले बोल रखा है। जैसे ही समरूप बोलेगा इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, सारे बराबर हो जाएंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो AB बट्टा PQ है वो बराबर है BC बट्टा QR। AB कहाँ है, देखो ये AB है, फिर PQ, ठीक है, फिर BC ये वाला और फिर ये QR, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। नहीं, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना AB बट्टा PQ बराबर है, ये नहीं, ये तो नहीं सिद्ध करना है, ये नहीं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AD बट्टे PM के। ये इम्पोर्टेंट है, AD बट्टे PM के, ठीक है। तो देखो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात AB बट्टा PQ किसके बराबर होगा,
बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये बट्टा ये बट्टा ये और ये बट्टा ये बराबर होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर सकते हैं, चूँकि ए डी व पी एम माध्यिकाएँ हैं, है ना। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, माध्यिकाएँ हैं, और माध्यिका का काम क्या होता है, यहाँ से ये जो बी डी है, बी डी को लिख सकता हूँ मैं क्या, बी डी को लिख सकता हूँ बी सी का आधा, और यहाँ से जो मैं इसको क्यू एम को लिख सकता हूँ मैं क्यू आर का आधा लिख सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, क्योंकि अगर ये चीज़ प्रूव करनी है ए बी बट्टा पी क्यू, किसको बराबर दिखाना, ए डी बट्टा पी एम। ए डी यहाँ पर है, पी एम यहाँ, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मेरे को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप दिखाऊंगा और संगत भुजाओं का अनुपात वाला नियम लगाऊंगा, तो ये आंसर मेरे को मिल जाएगा। सीधी सी बात है। तो अब लिखूंगा मैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की, ये पहले ही हमें दे रखा है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, सीधी सी बात है। अब आपने एक कोण बराबर दिखा दिया, अब दो भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दोगे तो बात बन जाएगी। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास ए बी बट्टा पी क्यू पहले से ही है, ठीक है। देखो यहाँ से मैं ये वाला रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और बी सी बट्टा क्यू आर भी है, ठीक है। लेकिन बी सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2BD। देखो बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2BD, ये बट्टे में घोड़े में आ जाएगा, और क्यू आर की जगह मैं ले सकता हूँ 2QM, ठीक है। ये चीज़ आगे आके क्या हो जाएगी, 2BD, और ये हो जाएगी 2QM, 2 से 2 कटा, यानी कि ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर हो गया, बी डी बट्टा क्यू एम। देखिए, देखो दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर दिखा दिया, ए बी बट्टा पी क्यू, ए डी बट्टा पी एम, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, क्या था हमारे पास, ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है। बी डी की जगह मैंने क्या रखा है, ये चीज़। ओके, यहाँ तक तो हो गया, अभी हुआ नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि बी डी बट्टा क्यू एम किसके बराबर है, बी सी बट्टा क्यू आर के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ इसी के बराबर आई है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें इसका अनुपात बट्टा इसका अनुपात चाहिए, जो कि है, और किसके बराबर लाना है, ए डी बट्टा पी एम लाना है, ठीक है। ए डी बट्टा पी एम लाना है, तो वो तो अनुपात प्रूफ में लाना है, और हमें चाहिए बी डी बट्टा क्यू एम। तो बी डी बट्टा क्यू एम तो आ चुका है, ये देखो, ठीक है। सो देखो इसकी जगह पे ही तो ये रख सकता है ना, ये चीज़ आपस में इक्वल है, तो ये आ गया है। उन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजा का अनुपात बराबर दिखा दिया था, और एक कोण बराबर दिखा दिया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, एस से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। अब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ए बी बट्टे पी क्यू, बी डी बट्टे क्यू एम, ए डी बट्टे पी एम, ठीक है। और हमें प्रूफ में क्या चाहिए, बस हमें चाहिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम,
इन दोनों को बराबर ले लो और यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस नॉलेज होना चाहिए आपका थ्योरम का। थ्योरम अगर अच्छे से पता है, प्रमेय अच्छे से पता है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, रटने नहीं पड़ेंगे। और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को एक बार देखो, समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखो, तिबारा देखो, ध्यान लगा के देखो, खुद से भी प्रैक्टिस करो, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं।